Hello, dear students. I am Javed Ahmad Bhatt with a new lecture on your book Flamingo. So, today we are taking up a new chapter, Indigo. It is in this chapter we will see the details about the Satyagraha movements of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, a world renowned leader who led the Indian nation to attain freedom in 1947 from the Britishers. So, the details about the Champaran, and this lesson is a description of Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. So, peasants means tillers of land. So, ये लेसन जो है इसमें गांधी जी की वो जद्दोजहद है जो चंपारण के लोगों के लिए उन्होंने की सत्याग्रह किया वहाँ पर. दीज पीजेंट्स वायर शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स. तो ये शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स का मतलब है यानी जो भी ज़मीन पर उगाया जाए, फसल उगाया जाए, उसमें से हिस्सेदारी होती है. तो ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उनमें इनकी हिस्सेदारी थी. उनके साथ बाय एन एंशेंट एग्रीमेंट दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सरेंडर इट एज अ रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स. तो पुराने एक मुआहदे के तहत इन्हें 15% ज़मीन पर इंडिगो ए नेचुरल डाई है तो वो उगाना पड़ता था ताकि, और उसके बाद इस सारी फसल को उन्हें उन ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उनको देना पड़ता था बतौर रेंट. यानी जो भी वहाँ पर लैंड होल्डर्स थे उनको बतौर किराया ये 15% की जो फसल थी उनको देनी पड़ती थी. तो बिफोर गोइंग टू द text, let us try to see some of the words. We will read up to the page number 48, last but one para. So some of the difficult words. Indigo is the name of a dark blue dye obtained from a tropical plant. A dark blue color यानी कि एक गहरे नीले रंग की ये कुदरती डाई है जिसे ये कलर है. तो उसे उगाया जाता है, लेकिन आजकल जो हैं वो सिंथेटिक डाइज आ चुके हैं, तो इस नेचुरल कलर को उगाने की अब ज़रूरत नहीं रही है. तो अर्ज मीन्स टू ट्राई हार्ड टू परसुएट. किसी पर अर्ज का मतलब है कि किसी पर जोर देना, ताकीद देना कोई काम करने के लिए. कन्वेंशन मीन्स कॉन्फ्रेंस. कहीं पर कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो कन्वेंशन उसी को कहा जाता है. तो प्रोसीडिंग्स का मतलब है एन इवेंट और ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ विद ए सेट प्रोसीजर. यानी प्रोसीडिंग्स जहाँ पर उस कन्वेंशन में या कॉन्फ्रेंस में जो कार्रवाई होती है वो आगे बढ़ाने को उसे प्रोसीडिंग्स कहा जाता है. रिकाउंट टू टेल अबाउट समथिंग. रिकाउंट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बताना जो आपको याद आए. इमैशिएटेड, थिन एंड वीक. इमैशिएटेड का मतलब है कि बिल्कुल हड्डियों, यानी कि हड्डियों पर बिल्कुल सिर्फ वो स्किन ही होती है. और फाका ज़दा. शेयर क्रॉपर, ए फार्मर हु गिव्स पार्ट ऑफ हिज क्रॉप एज रेंट. यानी शेयर क्रॉपर का मतलब यह है कि वो किसान जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा बतौर किराया अदा करता है. रेजोल्यूट मीन्स डिटरमेंट, पुरअज़म. टेनेसिटी इट ऑल्सो मीन डिटर्मिनेशन, यानी पुरअज़म होना, कोई काम करने के लिए अज़म ज़ाहिर करना. इसी तरह है सिटिंग ऑन हॉचेस. सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लेग्स एंड बटक्स, यानी कि कोल्हों पर बैठना. जिस तरह हम बैठते हैं, घर में बैठते हैं, उसी को हॉचेस पर कहना. तो yeoman, a farmer owning and working on his land.
योमैन उसे कहा जाता है जो एक किसान है जिसकी अपनी ज़मीन होती है और अपने ज़मीन पर वो हल जोतता है, फसल उगाता है। पेस्टर्ड annoyed their master by asking them something many times, यानी किसी को बार बार कोई चीज़ मांगना जिससे उसको तकलीफ़ हो। तो यहाँ पर भी वो अपने मालिक से कोई चीज़ बार बार मांग रहे थे या पूछ रहे थे उसके बारे में, तो उसी से वो तकलीफ़ में महसूस कर रहा था। पोल्यूट का मतलब है टू मेक डर्टी एंड अनसेफ। पोल्यूट का मतलब है कि किसी को गंदा करना, पानी को गंदा करना, आलूदा करना। इम्पोर्टिंग का मतलब है कि हम किसी के साथ कोई काम कोई बात, कोई इल्म की बात हो तो किसी को हम बताएं तो उसको इम्पोर्टिंग कहा जाता है। टू हार्बर, टू गिव शेल्टर, यानी किसी को पनाह देना। होम रूल का मतलब है द राइट ऑफ ए कंट्री टू गवर्न इटसेल्फ, किसी मुल्क का ये हक कि वो अपनी हुक्मरानी खुद करे। तो यहाँ पर जो राइटर है लुइस फिशर, इसने गांधी जी के बारे में उसने उनके साथ मुलाकात की है, उनके साथ वक्त गुजारा है, तो उन्होंने लिखा है उसके बारे में। तो यहाँ पर वो एक अपनी मुलाकात के बारे में वहाँ लिखते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है कि इस गांधी जी उन वाक़यात की तफसील बताई है जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया था कि अंग्रेज़ों को ये मुल्क छोड़ना है। ये दिसंबर 1916 की बात है, उन दिसंबर 17 की, यानी कि इट वाज इन 1917। तो 17 की बात है। तो जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उसके बाद तो यहाँ पर उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया था। तो इसी सिलसिले में, यानी कि इसी कहानी को, तो ये अपनी मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं कि गांधी जी लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सालाना कन्वेंशन में गए हुए थे। वहाँ तकरीबन 2301 जो डेलीगेट्स थे, तो उन्होंने वहाँ पर शिरकत की थी और बहुत सारे ज़ायरीन भी मौजूद थे। राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब काश्तकार गांधी जी के पास आया। वो चंपारण से आया था, वो बिहार का इलाका है चंपारण, तो वहाँ से आया था। गांधी जी ने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। ये नेपाल के दारुल खिलाफे के करीब हिमालय के दामन में थी ये चंपारण का इलाका, और बिहार और नेपाल के सरहद के करीब। तो इस राजकुमार शुक्ला की प्रॉब्लम क्या थी? तो चंपारण के काश्तकार बरतानवी ज़मींदारों के साथ एक कदीम माहदे के तहत हिस्सादार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वो अनपढ़ था लेकिन पुरअज़म था। उसने गांधी जी को बिहार में जागीरदाराना निज़ाम की नाइंसाफ़ी के बारे में बताया। वो चाहता था कि गांधी जी वहाँ आए और गरीब किसानों की मदद करें। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें उस वक़्त दूसरे लोगों से मिलना था और उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में जाना था। शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ साथ रहा। उस आदमी से काफ़ी मुतासिर होकर गांधी जी ने कहा, मुझे फ़लाँ तारीख को कलकत्ता में होना है, वहाँ आकर मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले जाना। तो शुक्ला गांधी जी के पास, उसके साथ गांधी जी जहाँ गए वहाँ शुक्ला भी गए। तो गांधी जी इम्प्रेस हुए उसकी इस डिटर्मिनेशन से, इसका पुरज़म, उसका अज़म इस्तेक़लाल देख कर। तो उसके बाद उसने उसे कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है फ़लानी तारीख पर, तो आप वहाँ आके मुझसे मिलिएगा। कई महीने गुजर गए। जब गांधी जी आए तो शुक्ला कलकत्ता की मुकर्ररा जगह पर बैठे थे। तो आफ्टर मैनी मंथ्स के बहुत सारे महीनों के बाद जिस जगह शुक्ला को गांधी जी ने बताया था मैं वहाँ आपको मिलूँगा, तो वो वहाँ पर मौजूद थे।
उसने गांधी जी के फ्री होने तक इंतज़ार किया, फिर वो दोनों पटना के लिए ट्रेन में सवार हुए। वहाँ शुक्ला ने इन्हें राजेंद्र प्रसाद नामी वकील के घर पहुँचाया। राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के भी सदर बने और उसके बाद हिंदुस्तान के पहले सदर बने। तो राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, लेकिन नौकरों ने उन्हें मकान के आंगन वाले मैदान में रुकने की इजाज़त दे दी। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींच निकालने की इजाज़त न दी गई, क्योंकि वो इन्हें कोई अछूत समझ बैठे थे। और जो नौकर वहाँ पर थे, उन्होंने सोचा कि शायद ये भी कोई किसान है, पीजेंट है, तो ये अनटचेबल है, तो उसे कुएं से पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फ़ैसला किया। चंपारण के रास्ते में पड़ता था। वो बटाई काश्तकारों की असल सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते थे। वो 2 दिन वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे, जो एक सरकारी स्कूल में उस्ताद थे। इन दोनों एक सरकारी प्रोफेसर के लिए गांधी जी जैसे आदमी को पनाह देना एक गैर मामूली बात थी। छोटी बस्तियों में हिंदुस्तानी इन लोगों से हमदर्दी ज़ाहिर करने से घबराते थे, जिन्होंने दाखिली हुकूमत की हिमायत की थी। यानी उन दिनों किसी आदमी को भी जो होम रूल के बारे में बात करता था, लोग आसानी से उसे पनाह नहीं देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो गांधी जी के आने की खबर, यानी कि गांधी जी जब वहाँ आए, तो गांधी जी के वहाँ आने की खबर चंपारण और आसपास के इलाकों में तेज़ी से फैल गई। चंपारण के ये शेयर क्रॉपर्स जो थे, बटाई खेती बाड़ी करने वाले, तो वो बहुत बड़ी तादाद में उनके हिमायती आए गांधी जी से मिलने। मुजफ्फरपुर के वकला ने गांधी जी से मुलाकात की। तो गांधी जी वहाँ अक्सर अदालत में, यानी किसान ग्रोहों की बात सुनते थे, उनके नुमाइंदों की बात सुनते थे। तो उन्होंने गांधी जी को अपने मुकदमों के बारे में बताया और अपनी ली जाने वाली फ़ीस के बारे में बताया। गांधी जी ने बटाई काश्तकारों से ज़्यादा फ़ीस वसूल करने पर वकला को डांटा। गांधी जी ने कहा कि ऐसे मुकदमे अदालतों में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता जहां किसान इतने कुचले हुए और खौफ से दो चार हों। अदालतें बेकार होती हैं, उनके लिए असल राहत उनको खौफ से आज़ाद करना है। तो ये चीज़ है कि गांधी जी ने इस सत्याग्रह का, ये जो मशहूर उसके इनिशियल पीरियड्स, जो हिंदुस्तानी जो दोबारा जब वो साउथ अफ्रीका से यहाँ लौट के आए, तो ये मशहूर सत्याग्रहों में से एक सत्याग्रह है कि चंपारण, और वहाँ के किसानों के बारे में आवाज़ उठाना। उसके बाद गांधी जी ने उनके लिए क्या कोई राहत उन्हें पहुँची, वो हम इस लेसन में आगे चलकर देखेंगे। थैंक यू।